एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि सरकारी शिक्षक भर्ती 2023 की। यहाँ गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज एक के बाद एक और बड़ी संख्या में वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होते जा रहे हैं। एक और यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए। अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी, मैं आगे आपको वीडियो में नोटिफिकेशन जो आया है उसके थ्रू आपके सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 26,000 वैकेंसीज हैं जिसमें पीआरटी एंड टीजीटी वैकेंसीज हैं। पीआरटी मींस फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के टीचर एंड टीजीटी में 6 से 8th क्लास तक के टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं। शिक्षक भर्ती आप भी देख रहे हैं, केवी की तरफ से, ईएमआरएस की तरफ से एक के बाद एक नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं। ये एक न्यू नोटिफिकेशन है, परमानेंट है ये। ओके, परमानेंट जॉब रहेगी। फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे। फिर भी अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं, एक बार आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ गया है, विजिट कर लीजिएगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, सारा सब कुछ मैं आपका इस वीडियो में क्लियर करूंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। ये जो वैकेंसी आई हुई है ये झारखंड से है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 135 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। एंड इसमें आप देखेंगे जो झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं भारतीय नागरिकों से। ओके, यहाँ आप इसकी ऑफिशियल साइट ये दी गई है, इस ऑफिशियल साइट से आप इसका नोटिफिकेशन भी देख सकेंगे, अप्लाई भी कर सकेंगे। एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, डेट क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी। एप्लीकेशन फीस इसमें 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी। एंड जो कैटेगरीज हैं, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ़ रहेगी। जैसे झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट हैं उनको 50 रुपये रहेगी, ठीक है। इसके अलावा निःशक्त जन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस में छूट रहेगी। एंड वैकेंसी आप यहाँ देख लीजिए, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की जो वैकेंसी है ये यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के, फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास के टीचर बनने के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं और जिला वाइज यहाँ पर कैटेगरीज वाइज सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। यहाँ आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है काफ़ी बड़ा है, 135 पेजेस का है। टोटल वैकेंसीज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ 26,000, दोनों पोस्ट को मिला करके 26,000 वैकेंसी आई हुई हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दी गई हैं, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए 47 पेजेस तक तो इसकी वैकेंसी डिटेल ही दी गई है। 47 पीडीएफ के 47 पेजेस तक डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है। वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ देखेंगे आप ये देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी हम यहाँ पर देखेंगे एंड सैलरी क्या रहेगी। जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी लेवल 4 से सैलरी रहेगी 25,500 से स्टार्टिंग होकर 81,100 तक आपकी सैलरी रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक या इसके इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन रखी गई है, अगर आपने वो क्वालिफाई हैं, पास आउट हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जो कंडीशंस है, मींस 12th पास तो मांगा ही है, न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ आपका 12th होना चाहिए या जो भी इसके इक्विवेलेंट रखा गया है, या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो इसमें आपका 50% मिनिमम होना चाहिए। या अगर आपका 50% नहीं है, 50 से कम है, मिनिमम 45% है, तो इसके साथ में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद अधिनियम विनियम 2002 के अनुसार सत्र 2007 और 9 तक प्राप्त किया हो। क्या यहाँ दिया गया है, इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ओके, या फिर न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ 12th पास हो या उच्चतर माध्यमिक या इसके इक्विवेलेंट, और साथ में आपने 4 ईयर का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी BL-Ed आपने किया हुआ हो।
अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो मिनिमम 50% आपके 12th में हो। उसके साथ ही आपका यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा में होना चाहिए, शिक्षा शास्त्र में। या आप ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ आपका प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि 12th और 12th के साथ आपका बीएड या डीएड बीएलएड वगैरह आपने किया हुआ हो। ग्रेजुएशन के साथ में भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट रखी गई है, वो है आप अगर 1 to 5th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जे टेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। जे टेट मीन्स झारखंड टेट, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है झारखंड का, वो आप यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। अब ये जो जे टेट है ये काफ़ी टाइम से हुआ ही नहीं है, कंडक्ट ही नहीं कराया गया है। 2016 या 15-16 से ये कंडक्ट ही नहीं कराया गया है। तो देखते हैं आगे क्या प्रोसेस में होती है जे टेट, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट होंगे जो कि अभी तक जे टेट क्लियर ही नहीं किए हैं, लेकिन वो अप्लाई करना चाहते हैं। एक लंबा पीरियड हो गया है, लॉन्ग टाइम के बाद जे टेट अभी काफ़ी कैंडिडेट ने नहीं किया। और यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट रखी गई है तो देखते हैं क्या होता है, क्या आगे कुछ चेंजिंग होगी। क्योंकि बीपीएससी में भी आपने देखा बिहार में बहुत सी चेंजिंग की गई, बीपीएससी में भी बाद में नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद। तो हो सकता है कि जे टेट को भी यहाँ पर जे टेट की वजह से इसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग हो। जैसे बिहार में भी अदर जो स्टेट के कैंडिडेट थे वो एलिजिबल कर दिए गए थे, तो हो सकता है कि यहाँ भी अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएं। नॉट श्योर, अभी नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन आगे अगर अपडेट आता है तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट रहेगी, इसमें आपका दिया गया है आप जिस भी सब्जेक्ट से, जैसे कि यहाँ पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के गणित और विज्ञान के लिए, तो इसमें शिक्षक निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्ष तक आपने संबंधित सब्जेक्ट पढ़े हों। विज्ञान में स्नातक गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान, यानी साइंस में आपने बायो साइड से हैं या मैथमेटिक्स साइड से हैं, दोनों के ही आपके सब्जेक्ट्स होना चाहिए। दोनों में से कोई एक ही साइड आपका हो। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है +2 तो दिया ही गया है। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित जिस विषय हेतु आवेदन कर रहे हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 45% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया और रिलेटेड सब्जेक्ट में, और 1 वर्ष का बीएड आपने शिक्षा शास्त्र में किया हो तो भी यहाँ पर आवेदन, या 50% मार्क्स के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक किया हुआ है और 4 ईयर का आपने जो बीएलएड होता है वो आपने किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर 50% मार्क्स के साथ आपने 12th किया हो और 4 ईयर का बीए, बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड आपने किया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ भी यहाँ पर जे टेट रिक्वायर्ड, दोनों ही पोस्ट के लिए जे टेट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और जे टेट काफ़ी लंबे टाइम से नहीं हुआ है, तो काफ़ी कैंडिडेट होंगे जिनके पास जे टेट होगा ही नहीं और वो आवेदन करना चाहते हो। तो ऐसे में अभी संभावना है, ऐसा हो सकता है कि आगे इन वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आए, और वो जो अपडेट आएगा वो सभी हो सकता है जैसे बिहार में हुआ उसी तरह का आपको अपडेट देखने को मिले, तो सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सके। देखते हैं आगे। ओके, सो ये यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिया गया है। उम्र सीमा देख लीजिए, न्यूनतम 21 ईयर है और मैक्सिमम यहाँ पर कैटेगरीज वाइज दी गई है। ठीक है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ देख लीजिए आपके लिए अपर एज लिमिट कितनी है। और डेट अगर आप देखेंगे तो मिनिमम जो एज है वो आपकी 1/8/2023 से देखी जाएगी, 21 होना चाहिए। एंड यहाँ पर 1/8/2019 से यहाँ पर आपकी अधिकतम देखी जाएगी। ठीक है, सो एज क्राइटेरिया यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और जो एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे वो 8 अगस्त से होंगे। 7 सितंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। 8 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक पूरा 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। एप्लीकेशन फीस आप 9 सितंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। फ़ोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने और आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 11 सितंबर 2023 रहेगी। सो अभी आपके एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, अगस्त मंथ में 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे।
आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर आधारित होगा तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर कैंडिडेट को जो मेरिट सूची होगी उनके प्राप्त अंक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? तो इसमें परीक्षा एक चरण में ही होगी, 2 पेपर नहीं होंगे कि प्री और मेंस हो, सिर्फ एक ही होगा आपका मेंस एग्जाम, एक ही एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम आपका। एंड इसमें आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन रहेंगे, गलत आंसर होने पर कोई कटौती नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, सो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके बाद है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए, तो इसमें आपका दिया गया है क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स के आएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। एंड पार्ट 2 में आपका इसमें राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित जो भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड, जिसमें कि हिंदी अंग्रेजी भी रहेगा। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं आगे चल के तो उनके लिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे, 2-2 घंटे का टाइमिंग दोनों में दिया जाएगा। इसके बाद आपका पार्ट 3 रहेगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित रहेंगे। ये हुआ। इसके बाद आप यहाँ पर डिटेल में और भी देख सकते हैं किस तरह से रहेगा, और इसमें आपका सिलेबस भी दिया गया है। और अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो टीजीटी के लिए यहाँ पर आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 रहेंगे। ठीक है, टीजीटी के लिए टीजीटी में आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा, लैंग्वेज रहेगी, एंड यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामयिकी और वैकल्पिक विषय भी रहेगा। कोई एक सब्जेक्ट आपको इनमें से चूज करने होंगे। सो उनसे भी यहाँ पर 180 सभी में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आएंगे। टोटल यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है। ओके, सो ये आपका टीजीटी का रहेगा, आप अच्छे से इसको चेकआउट कर लीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड अदर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको कवर करना होगा। ओके, सो वैसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपके क्लियर कर दिए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक ही रिटन एग्जामिनेशन होगा, एंड आपका जो सेंटर रहेगा वो झारखंड स्टेट में ही रहेगा, पोस्टिंग भी झारखंड में ही रहेगी। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं ये आगे अगर कोई अपडेट आता है तो पता चलेगा, क्योंकि इसमें जेटेट मांगा गया है। एंड जेटेट अदर स्टेट के कैंडिडेट के पास कैसे होगा, एंड वैसे भी जेटेट जो है वो काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है, तो हो सकता है इसको लेकर के कोई अपडेट आए और उसमें आप ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हो, जैसा कि बिहार स्टेट में जो वैकेंसीज आई थी उसमें हुआ है। ओके, सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, 8 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ गया है, चेकआउट कर लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एंड इसकी ऑफिशियल साइट से ही 8 अगस्त से ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।